यमुना के तट पर नारद जी ने एक अद्भुत दृश्य देखा, एक आश्चर्य वाला दृश्य देखा कि 16 साल की मां है और 90 साल के 100 साल के बेटे उनके दोनों बिल्कुल असहाय से पड़े हुए हैं। होता यह है कि 80 साल की मां होती है और 50-60 साल के उनके बेटे होते हैं, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा है। यहां पर मां तो बिल्कुल 16 साल की है और उनके जो दोनों बेटे हैं वो बिल्कुल मरणासन्न पड़े हुए, बिल्कुल बुजुर्ग बूढ़े से 100 साल के पड़े हुए जमीन पर। नारद जी उधर से गुजरे, देखा बहुत सी महिलाएं उनको घेर करके बैठी हुई हैं, 2 वृद्ध पुरुष वहां पर लेटे हुए हैं। भक्ति महारानी ने आवाज दी है नारद जी को, हे साधु थोड़ा रुको, मेरे कष्टों का यहां पर निराकरण करो, मेरे कष्टों को दूर करो। नारद जी ने परिचय पूछा कि देवी आप कौन हो? परिचय दिया, मैं भक्ति हूं, मैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है। भक्ति महारानी का जन्म दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है। और ज्यों-ज्यों मैं उत्तर भारत की ओर बढ़ी, महाराष्ट्र में आई और जीर्णशीर्ण होती चली गई, कर्नाटक में आई और भी जीर्णशीर्ण होती चली गई, और गुजरात में आई तो बिल्कुल मैं जीर्णशीर्ण हो गई, बिल्कुल खत्म से हो गई थी मैं। तो यहां पर भक्त कहते हैं कि मैं तो वृंदावन में आई तो मैं तो बिल्कुल युवती हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र अभी भी दुखी हैं। क्या कारण है महाराज? इनके दुख का क्या कारण है? मैं तो वृंदावन में आकर के युवती हो गई, बिल्कुल नहीं हो गई। जहां कहा मैं गुजरात में बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई थी, और इस वृंदावन में आकर के मैं बिल्कुल युवती हो गई, बिल्कुल नहीं हो गई। और आज आप भी वृंदावन जाओ तो वृंदावन में आपको भक्ति के परम दर्शन होते हैं। वृंदावन में आप जहां भी जाओ वहां पर आपको राधा नाम सुनाई देता है। आप वृंदावन में जहां कहीं भी जाओ आपको हरिनाम संकीर्तन सुनाई देता है। वृंदावन में जाने के बाद आपको यह लगता है कि हम साक्षात भगवान के धाम में आए हैं। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? आना कुछ तो बोलते जाइए, लगता है ना? आप लोगों में ऐसा कोई है जो वृंदावन नहीं गया हो? यहां पर कोई ऐसा है जो वृंदावन नहीं गया हो? आप नहीं गए, अच्छा। और आप में से कोई ऐसा जो वृंदावन नहीं गया? अच्छा, कुछ लोग नहीं गए। अधिकतर लोग यहाँ पर 95% लोग वृंदावन गए हैं। आपको कैसा लगा वृंदावन में जाकर के? वृंदावन का मतलब है, ऐसा लगता है वो वृंदावन है, वो गोवर्धन है, वो बरसाना है। ऐसा लगता है कि आप साक्षात भगवान ठाकुर जी के श्री धाम, ठाकुर जी के धाम में आए हैं, क्योंकि चारों तरफ एक ही वातावरण रहता है सिवाय नाम का, परमात्मा चिंतन के अलावा, और वहां पर कुछ भी काम नहीं रहता है। तो भक्ति कहती है कि मैं इस वृंदावन में आकर के मैं तो युवती हो गई हूं, मैं तो तरुण हूं, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र अभी भी उसी वृद्धत्व को प्राप्त हैं। कारण क्या है? नारद जी ने कहा, देवी इसका मूल कारण है कलयुग। युगोयम दारुण कली। अपने मित्र अधर्म के साथ आकर के इसने सब कुछ नष्ट कर दिया है। तुम तो वृंदावन में आई हो इसलिए यहां पर सुरक्षित रह गई थी, वृंदावन के बाहर जाओ तो कहीं कुछ भी नहीं है, न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है। इस वृंदावन में ज्ञान वैराग्य कोई ज्यादा चाहता नहीं है, इसलिए ये कुछ यहाँ पर नवीन हो नहीं पाए। और इस वृंदावन में तुम्हारी महत्ता है, तुमको सब कोई चाहता है, इसलिए यहाँ पर तुम महत्व हो गई। युगोयम दारुण कली। देवी भक्ति कहती है कि भगवान आज आप मुझे मिल गए, मेरा कल्याण हो गया है, आपकी जय जयकार हो। भगवान आप जिसको भी मिल जाते उसका कल्याण हो जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलय ध्रुवपदम यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नदास। भक्ति कहती है, भगवान आप मुझे मिल गए ना, मेरी बात बन गई। आप ध्रुव जी को मिल गए थे, ध्रुव की बात बन गई थी। आप प्रहलाद जी को मिल गए थे, प्रहलाद की बात बन गई। प्रहलाद ने तो केवल थोड़ी देर का आपका सत्संग किया था
और वो मुक्ति को प्राप्त हो गया था। ध्रुव के लिए आप थोड़ी देर के लिए मिले थे और उनका कभी कल्याण हो गया था। नारद जी महाराज इन शास्त्रों के प्रेरणा सूत्र हैं। हम जो शास्त्र सुन रहे हैं, इन शास्त्रों के पीछे कहीं ना कहीं नारद जी हैं। आज राम जी का भी परिचय हमसे इसलिए है क्योंकि नारद जी थे। आज कृष्ण का भी परिचय हमसे इसलिए है क्योंकि नारद जी थे। नारद जी के प्रेरणा से ही वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखी है, तो हम आज राम जी को जानते हैं। राम जी को जानने का मूल माध्यम रामायण है और उसके प्रेरणा में भी नारद जी महाराज थे। वाल्मीकि मुनि ने पूछा था, मैं किसका चरित्र लिखूं जिसमें सत्य भी हो, जिसमें वीरता भी हो, जिसमें सज्जनता भी हो, ऐसा कौन सा पुरुष है? तो नारद जी ने वहां पर कहा था कि इन 6 गुणों वाला, जिसमें सत्य भी है, जिसमें वीरता भी है, जिसमें सज्जनता भी है, जिसमें धर्म भी है, ऐसा कोई समय है तो वो राम है। आप राम का चरित्र लिखिए। और वाल्मीकि मुनि ने राम का चरित्र लिखा, जो कि वाल्मीकि रामायण में हम लोग देखते हैं रामचरित्र। और वहीं व्यास जी भी परेशान हो रहे थे तो उन्होंने कहा कृष्ण चरित्र लिखो, तो ये भागवत का ग्रंथ बन करके तैयार हुआ। तो इन ग्रंथों के मूल में कहीं ना कहीं नारद जी महाराज। नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारे जो जीवन का दुख है, यदि मैं उसको दुख को दूर न कर दूं तो मेरा नाम नारद नहीं। उन्होंने गीता पाठ किया, उन्होंने वेदों का पाठ किया। जब तक वेद पाठ चलता, गीता पाठ चलता, तब तक तो ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा जागृत होते, और जो ही गीता पाठ और वेद पाठ बंद होता फिर जैसे के तैसे हो जाते। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, हवा भरते ही वो गुब्बारा थोड़ा फूल जाता है, हवा निकलते ही फिर जैसा का तैसा हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो ज्ञान वैराग्य बिल्कुल मृतप्राय से पड़े हुए थे, उनको गीता पाठ सुनाते, उनको वेद पाठ सुनाते, थोड़ा सा वो जागृत होते, फिर सो जाते। जब कोई बात बन नहीं रही थी तो नारद जी महाराज ने भगवान को याद किया। आकाशवाणी हुई कि कोई सत्कर्म करो, इस सत्कर्म से इनका बुढ़ापा दूर होगा, ये दुख इनका दूर होगा। नारद जी कहते हैं वही सत्कर्म में ढूंढते 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 और यहां तक आ गया हूं, मुझे कोई बता नहीं पाया है कि सत्कर्म क्या है। सनकादियों ने कहा कि देवर्षि चिंता मत करो, मैं बताता हूं सत्कर्म क्या है। और फिर सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया और फिर वहां पर बात बनी। नारद जी को सनकादि ऋषि गुरु रूप में मिले हैं और इन्होंने कहा है कि नारद हम तुमको बता दे, तुम बहुत भटके ना, कहीं तुमको रास्ता नहीं मिला, हम तुम्हें रास्ता देते हैं। जो आकाशवाणी कहती है कि ज्ञान और वैराग्य के निमित्त तुम सत्कर्म करो, वो सत्कर्म और कुछ नहीं है, ये भागवत है। इस भागवत को श्रवण करने के बाद हमारी भक्ति भी परिपुष्ट होती है, हमारा ज्ञान भी परिपुष्ट होता है, हमारा वैराग्य भी परिपुष्ट होता है, हमको सब कुछ प्राप्त होता है। चिंता मत करो नारद, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का जो दुख है वो दुख इस भागवत से ही समाप्त होगा। आओ चले भागवत करते हैं। और बद्रिकाश्रम से, बद्रीनाथ से उतर करके हरिद्वार में आए और हरिद्वार में दिव्य भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। भागवत की कथा प्रारंभ हो, कौन कौन उसमें आए हैं, यहां पर आने वाले लोगों का वर्णन है कि कौन कौन उसमें आए हैं। यहां तो जितने लोग आए हैं आपके परिचित आए होंगे, आपके रिश्तेदार आए हैं, आपके परिचित लोग आए हैं, आपके मित्र बंद आए हैं। लेकिन वहां पर जो आए हैं उस कथा में, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है, उसमें आने वाले लोगों का यहां पर वर्णन है। बड़े बड़े महापुरुष उस कथा में आए हैं। भृगु जी आए हैं, वशिष्ठ जी आए हैं, मार्कंडेय मुनि आए हैं, दत्तात्रेय भगवान आए हैं, वेद आए हैं, वेदांत आए हैं, पुराण, नदियां, सभी कुछ वहां पर इकट्ठे हुए। और बहुत से लोग जो नहीं आए हैं उनको जबरदस्ती समझा बुझा करके भृगु जी लेकर के आए। क्यों नहीं आए? गुरुत्वा तत्र न आयाता। बहुत से लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, अहंकार में भरे रहते हैं। ऐसे लोग इन आयोजनों में जाने से कतराते हैं। निमंत्रण भी दिया गया होगा, ठीक है, आपने निमंत्रण दिया,
हम आएंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा अपनी सुविधा देख करके व्यक्ति आता है। गुरुत्वात् तत्र नाय आता, बहुत गरूर हमको रहता है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में, धर्म कार्यों में वही व्यक्ति आ पाता है जिस पर भगवत कृपा होती है। यहां पर गुरूर शब्द का प्रयोग है। गुरूर का मतलब होता है, आप सब लोग जानते हैं, गुरुत्वा अहंकार के वजह से। किस चीज का अहंकार? हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। ऐसे लोग थोड़ा सा अहंकार में लेकर के चलते हैं कि कहाँ भागवत कथा में जाएं, 3 घंटे बैठना पड़ेगा, क्या करना। नहीं, ऐसे लोगों को भृगु जी ने समझा करके लेकर के आए कि भैया चलो, भागवत में चलोगे तो यहाँ बहुत कुछ तुमको प्राप्त होगा। और सबको लेकर के आए, और जब यहाँ पर आए हैं, वहां पर तीर्थ भी आए हैं। भागवत जहां पर होती है वहां पर तीर्थों का कुंभ लगता है, अन्यथा हमें उसे कुंभ में जाना पड़ता है, तीर्थों में कुंभ लगता है। लेकिन जहां पर भागवत होती है वहां पर तीर्थों का कुंभ लगता है। आप लोग कुंभ में जाते ही हैं, हम लोग सब लोग जाते हैं, व्यक्तियों का वहां पर कुंभ लगता है। लेकिन जहां पर भागवत होती है वहां पर तीर्थों का कुंभ लगता है। सभी तीर्थ वहां पर आए हैं, और यहां पर श्री सनकादि ऋषियों ने कथा कहना प्रारंभ किया है। सदा सेव्या श्रीमद, हमेशा सुनते रहो कथा। ये कथा चली रही थी कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य परिपुष्ट होकर के वहां पर प्रकट हो गए, और तीनों ने मिलकर के वहां पर दिव्य संकीर्तन किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः, दिव्य संकीर्तन कर रहे हैं। आइए आप लोग भी मेरे साथ मिलकर के दिव्य संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ